हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप एक फॉलो एंड अनफॉलो सिस्टम जस्ट लाइक ट्विटर डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पीएचपी एंड माइस्क्ल। तो सबसे पहले हम आपको एक डेमो देंगे कि जो हम सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं वो क्या है। आपने देखा ही होगा ट्विटर जो हमारा है सिस्टम, आपने देखा ही होगा सोशल नेटवर्क सिस्टम जो है देखा होगा कि उसमें कैसे यूजर्स फॉलो करते हैं, अनफॉलो करते हैं, ट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं। तो इस टाइप की सारी फंक्शनैलिटी जो होती है वो हम इस प्रोजेक्ट में हैंडल करेंगे। ट्राई करेंगे कि जस्ट लाइक जो हमारा ट्विटर है वैसी फंक्शनैलिटी डेवलप करें यूजिंग पीएचपी एंड माइस्क्ल। तो सबसे पहले हम आपको डेमो देते हैं। डेमो में हमारा क्या होगा कि एक लॉगिन पेज आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा ये लॉगिन पेज आ रहा है, यहाँ पे यूजर लॉगिन होगी। लाइक एक यूजर ये हमारा है, यहाँ पे हम इस यूजर से लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन किया हमने, लॉगिन करेगा तो यूजर को यहाँ पे उसका प्रोफाइल सेक्शन होगा। वहाँ पे उस यूजर को कौन कौन फॉलो कर रहा है उसकी डिटेल आएगी। उसको वो अनफॉलो भी कर सकता है। उसके अलावा फॉलोअर्स आएंगे, कौन कौन उसको वो किसको किसको जो फॉलोअर है कौन कौन उसको फॉलो कर रहा है और वो किसको फॉलोइंग कर रहा है। उसके अलावा एक सेक्शन ये भी आएगा कि यहाँ भी यू माइट लाइक दिस। उसके अलावा जो हमारा सेक्शन होगा कि वो जो यूजर है वो किसी उसको जो फॉलो करें या जो उसको उसके फॉलोअर उन्होंने या उसने खुद जो भी मैसेज किया होगा तो वो मैसेजेस यहाँ पे लिस्ट होंगे। मैसेज है, उसके अलावा यूजर्स उसको लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं मैसेजेस को। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अंदर हैंडल करेंगे। तो वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आप ध्यान से इसको पूरे एंटायर वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हम ए टू जेड आपको बताएंगे कैसे हम इसमें डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे, क्या हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे हम फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे पीएचपी माइस्क्ल अजैक्स। तो ऑल थिंग्स वी विल हैंडल इन दिस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रोसीड करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें डेटाबेस स्ट्रक्चर हमारा जो है वो देख लेते हैं। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर के लिए क्या है, हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बना रखा है फॉलो सिस्टम। जो हमारा डेटाबेस है वो फॉलो सिस्टम है। उसके अंदर हमारी 4 टेबल्स हैं। एक है सोशल अंडरस्कोर यूजर, एक है सोशल अंडरस्कोर पोस्ट, सोशल अंडरस्कोर लाइक्स अंडरस्कोर फॉलो। तो जो सोशल अंडरस्कोर यूजर टेबल हमारी है, ये टेबल हमारी जो आएगी यहाँ पे सोशल अंडरस्कोर, उसमें हम यूजर आईडी प्राइमरी ले रहे हैं, ऑटो उसके अंदर यूजर नेम ले रहे हैं, उसके अलावा ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, उसका नेम ले रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर जो भी है उसका बायो जो भी डिटेल है। तो जो भी यूजर्स की डिटेल्स होगी, लॉगिन डिटेल होगी, जो प्रोफाइल डिटेल है वो इस सोशल यूजर टेबल में हम स्टोर करेंगे। उसके बाद जो हमारी सेकंड टेबल आती है सोशल फॉलो। सोशल फॉलो टेबल के अंदर क्या है, यूजर किसको फॉलो कर रहा है, किस यूजर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक तो फॉलो टेबल की हमारे फॉलो आईडी बना रखी है। तो फॉलो आईडी क्या है, हमारी प्राइमरी है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो जनरेटेड है वो। उसके अलावा फॉलो आईडी किस यूजर को फॉलो कर रहा है वो, मतलब फॉलोअर आईडी कौन उसको फॉलो कर रहा है। और जो फॉलोअर है उसके कौन कौन उसको फॉलो कर रहा है। उसके अलावा फॉलोड उसने किस किस को फॉलोड कर रखा है। तो फॉलोअर आईडी में जो यूजर उसको फॉलो कर रहे होंगे उनकी आईडी आएगी। और फॉलोड यूजर आईडी किन किन यूजर्स को उसने फॉलोड किया हुआ है वो यहाँ पे आएगी। तो ये हमारी काफ़ी जो मेन टेबल हमारी है यही टेबल है सोशल फॉलो, जिसके अंदर हम क्योंकि हम ये सिस्टम जस्ट लाइक ट्विटर डेवलप कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने जो है ना जो फॉलोइंग अनफॉलोइंग है, जो फॉलोअर हैं फॉलोइंग यूजर फॉलो कर रहा है और जिनको, उसके अलावा जो लोग उसको फॉलोइंग कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स हमारी इसी टेबल में स्टोर होगी। उसके अलावा जो यूजर पोस्ट मैसेज करेगा तो उसके लिए एक टेबल बना रखी है सोशल पोस्ट। इसके अंदर क्या होगा, पोस्ट आईडी ऑटो जनरेटेड हमारी प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके इसके अंदर किस यूजर ने मैसेज किया है, पोस्ट किया है, उसकी आईडी आएगी यहाँ पे। उसके अलावा क्या कंटेंट उसने पोस्ट किया, क्या डेट है, किस टाइम में वो डेट टाइम में वो क्रिएट हुआ है मैसेज। तो यहाँ पे उसका जो भी मैसेज करेगा उसकी डिटेल आएगी। और जो लास्ट है फोर्थ टेबल हमारी है वो सोशल लाइक है। इसमें क्या होगा, यूजर्स कंटेंट को लाइक कर सकते हैं। जो पोस्ट मैसेज यूजर करेगा उसको लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, लाइक आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, ए बी ऑटो जनरेटेड, प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड हमारा। उसके अलावा यूजर आईडी है, किस यूजर ने उसको लाइक किया है उस टेबल को, उस पोस्ट को, और उस पोस्ट की आईडी क्या है। तो यहाँ पे
जो भी लाइक आएंगे उस पे, तो वो यहाँ पे इस टेबल में स्टोर होंगे। तो हमारे यहाँ पे 4 टेबल हो गई, सोशल यूजर, सोशल पोस्ट, सोशल लाइक और सोशल फॉलो टेबल। तो हमारे यहाँ पे 4 टेबल हो गई। तो ये हमारा डेटाबेस डिज़ाइन हो गया, पूरा टेबल्स हो गई, डेटाबेस हो गया। अब हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमने फॉलो अनफॉलो सिस्टम ये देखिए बना रखा है, डायरेक्टरी हमारी है। और ये सिस्टम कहाँ हमने बना रखा है, जैम पे ही बना रखा है। तो क्योंकि जितने भी सिस्टम हमारे यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो भी ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं वो सारे जैम पे स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ ये भी हमने हमारे सिस्टम पे जैम इंस्टॉल्ड है, माइस्क्ल इंस्टॉल्ड है, तो वहीं पे हम पूरा रन करा रहे हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पे, तो आई होप कि आपको जो भी आप, क्योंकि आप प्रोजेक्ट हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट लर्न कर रहे हैं, तो आई होप कि आप ने जो इनिशियल बेसिक PHP माइस्कल कवर कर रखा हो, JAX, जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारा क्या है, जो मेन हमारा क्लास है, कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िग के अंदर क्या है, कॉन्फ़िग के अंदर हम एक डेटाबेस डॉट PHP फाइल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्लास है, डेटाबेस क्लास हमने बनाया हुआ है। उसके अंदर क्या है, हमने फंक्शन बना रखा है गेट कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, हम डेटा, क्योंकि हम जो भी फंक्शनलिटी फॉलो अनफॉलो जो भी करेंगे, जो लॉगिन करेंगे, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में स्टोर है, या हम स्टोर करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो हम यहाँ पे माइस्क्ल डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमें, जो ये हमारी डेटाबेस डॉट PHP है, इसके अंदर जो हम डेटाबेस क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन हो गया गेट कनेक्शन। इसके अंदर क्या है, हम यहाँ पे जो कनेक्शन डिटेल है माइस्क्ल आई में वो पास करा रहे हैं, और माइस्क्ल से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर कनेक्शन में कोई भी एरर आती है, ये कनेक्शन एरर रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो कनेक्शन रिटर्न करेगा। तो ये हमारी फाइल है, जहाँ जहाँ भी हमें, जहाँ भी माइस्क्ल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, लाइक सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो हमें वहाँ पे ये कनेक्शन रिक्वायर होगा। उसके अलावा क्योंकि ये फाइल हमारी हर एक पेज पे हम इसको कॉल कर रहे हैं, एवरी पेज पे, तो हम ये सेशन भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। क्योंकि यूजर लॉग इन करेगा, कुछ डिटेल्स हम, जो लॉग्ड इन यूजर होगा उसकी सेशन में स्टोर करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम सेशन को भी इनिशियलाइज कर लेंगे। आपने सेशन के बारे में जा, जान रखा होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं हो तो हमने ऑलरेडी एक PHP ट्यूटोरियल पब्लिश कर रखा है, उसमें हमने डिटेल से सेशन का सेक्शन दिया हुआ है कि सेशन को हम, सेशन और कुकीज़ को कैसे PHP में यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रूर उस ट्यूटोरियल को देखिएगा, काफ़ी थोड़ा लंबा ट्यूटोरियल है PHP का, लेकिन काफ़ी यूजफुल है बिगनर्स के लिए, और नेक्स्ट लेवल के डेवलपर्स भी उसको रीड कर सकते हैं, तो वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ सेशन इनिशियलाइज हो गया। अब हम देखते हैं कुछ हमारे क्लासेस इसमें कॉल हो रहे हैं। तो हमारे देखिए क्लास के अंदर क्या है, हमारा दो हमने क्लास बना रखे हैं। एक यूजर क्लास है, यूजर क्लास के अंदर क्या है, जितने भी हमारे मेथड्स हैं रिलेटेड टू यूजर, वो हमारे यूजर क्लास के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे यूजर डॉट PHP के अंदर क्लास यूजर हमने लिया हुआ है। हम आपको वन बाय वन डिटेल से बताएंगे जब भी हम पूरा, जब प्रोजेक्ट अपना है, अभी हम, क्योंकि अभी हम फाइल स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा है पोस्ट डॉट PHP, इसके अंदर जो भी यूजर पोस्ट करेगा, मैसेज पोस्ट करेगा, उस पे लाइक होगा, जो भी फंक्शनलिटी होगी वो हमारी इसमें होगा। और यूजर सेक्शन में जो भी यूजर लॉगिन होगा, उसके अलावा फॉलो और अनफॉलो फंक्शनलिटी जो भी होगी, फॉलोइंग, फॉलो और अनफॉलोइंग, तो सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे हम हैंडल करेंगे। मेथड्स जो भी होंगे वो यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे यूजर डॉट PHP के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारा क्लास हो गया, डेटाबेस कनेक्शन, उसके अलावा एक CSS फाइल भी जिसमें हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, जो डिज़ाइन है उसके लिए। यहाँ पे देखिए हमारा CSS भी कुछ लिया हुआ है। उसके अलावा एक INC फ़ोल्डर आप देख रहे होंगे, ये इमेजेस के लिए क्या, ये जो भी हमारी यूजर्स की प्रोफाइल पिक्चर्स होंगी वो हमारे इमेजेस के अंदर स्टोर होंगी, हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं। उसके अलावा एक INC फ़ोल्डर है, इंक्लूड फ़ोल्डर, इसके अंदर क्या कंटेनर, फुटर, हेडर, क्योंकि कॉमन फाइल्स हैं, हमें एवरी पेज पे ये रिक्वायर होती हैं, हो रही हैं इस प्रोजेक्ट में, हम कॉल करा रहे हैं एवरी पेज पे। तो इनको हमने अलग अलग, क्योंकि हेडर फुटर जो होता है हमारा कंटेनर, टॉप का जो हेडर कंटेनर होता है तो वो कॉमन होता है, तो इसलिए हमने इनकी सेपरेट फाइल बना रखी है, क्योंकि कोड डुप्लीकेट ना हो। तो इसीलिए अलग फाइल बना के इनको हर एक हम पेजेस पे इसको इंक्लूड करा रहे हैं। हम वन बाय वन आपको दिखाएंगे कैसे हम कर रहे हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा
एक हमारी जेएस फाइल की है जिसके अंदर यूजर डॉट जेएस है। इसमें हम जितनी भी हमारी अजैक्स फंक्शनलिटी है या जेएस के थ्रू जो भी चीज़ें हम हैंडल कर रहे हैं वो हमारा सारा कोड इसमें यूजर डॉट जेएस में आएगा। उसके अलावा हमारी फाइल्स हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी जो कि मेन फाइल हमारी है। उसके अलावा लॉगिन डॉट पीएचपी है, लॉग आउट, प्रोफाइल, यूजर एक्शन, फॉलोइंग फाइल, सारी ये फाइल स्ट्रक्चर हमारा है यहाँ पे इस सिस्टम को जो हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि ये हमारा डेटाबेस डिजाइन हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हमारा पूरा स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो गया। अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि सिस्टम हम कैसे डेवलप करेंगे। तो देखिए तो सबसे पहला पेज जो हमारा है वो आता है कि लॉगिन डॉट पीएचपी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है, आप ट्विटर है देखेंगे या कोई भी सोशल नेटवर्क देखेंगे, वो आप जब तक उसको बिना लॉगिन के उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक्सेस करेंगे लॉगिन करेंगे तभी क्योंकि उसमें अदर यूजर्स की हमें इंफॉर्मेशन भी होती है, डिटेल्स भी होती है। तो जो हमारा गेस्ट यूजर्स होते हैं उनको वो डिस्प्ले नहीं किया जाता है, वो सिर्फ ओनली लॉग्ड इन यूजर जो रजिस्टर्ड यूजर है उन्हीं को किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने कुछ ऑलरेडी यूजर्स बना रखे हैं। हम इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी हैंडल नहीं कर रहे हैं। आप जब इस प्रोजेक्ट को इनहेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूजर मैनुअली क्रिएट कर रखे हैं, उन्हीं से हम लॉगिन फंक्शनलिटी हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ यूजर हैं, ये यूजर से सपोज कर लो है हमारा। तो जब हम ये डिटेल इनपुट करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा सिस्टम में। तो देखते हैं लॉगिन फंक्शनलिटी हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम लॉगिन की फंक्शनलिटी देखते हैं। हम लॉगिन पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा लॉगिन डॉट पीएचपी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करेंगे। हमारा लॉगिन पेज का एचटीएमएल है, जो भी एचटीएमएल है हम इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क जो सीएसएस फ्रेमवर्क है उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी इजीली आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से। तो यहाँ पे जो हम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं वो बूटस्ट्रैप जो हमारा सीएसएस का फ्रेमवर्क है उसके थ्रू कर रहे हैं उसी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ये हमारा यहाँ से लेके फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म आ गया। अब देखिए फॉर्म के अंदर हम क्या ले रहे हैं। एक तो हमने आईडी ले लिया लॉगिन फॉर्म का, मेथड पोस्ट ले लिया हमने। उसके बाद हमारा ये इनपुट आ रहा है, हमने इनपुट में यहाँ पे देखिए क्या ले रखा है, लॉगिन आईडी ले रखा है। इसका नेम और आईडी दोनों लॉगिन आईडी ले रखा है। प्लेस होल्डर ईमेल ले रखा है क्योंकि हम लॉगिन जो है वो ईमेल के थ्रू करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके अलावा हमने एक इनपुट टाइप पासवर्ड ले रखा है, उसका आईडी और नेम लॉगिन पास ले रखा है। और उसके अलावा एक टाइप बटन हमने इनपुट टाइप लिया हुआ है, सबमिट बटन लिया हुआ है। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। जो हमारा फाइनली जो फॉर्म बन के आ रहा है ये देखिए एक हमारा ये ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए, और हमारा ये एक लॉगिन बटन आ रहा है। तो ये हमारा जो है लॉगिन फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। अब देखिए लॉगिन फॉर्म क्रिएट हुआ, जब सबमिट करेंगे तो हम हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम फॉर्म सबमिट हैंडल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हम चेक करें कि अगर हमारा जो पोस्ट लॉगिन है एम्प्टी नहीं है, उसके अलावा लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारा एम्प्टी नहीं है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम पोस्ट लॉगिन आईडी और लॉगिन पास को क्या है यूजर ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। अब देखिए यूजर ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे हम लॉगिन मेथड यूज करेंगे। क्यों लॉगिन मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यूजर क्लास का लॉगिन मेथड यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें लॉगिन कराना है, इस सिस्टम को लॉगिन करा। अब लॉगिन कराने के लिए क्या होगा, हमें डेटाबेस से कनेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड ऑलरेडी होगा, तभी हमारा लॉगिन होगा। तो इसके लिए हमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए देखिए हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि जो हमारा कॉन्फिग के अंदर डेटाबेस डॉट पीएचपी जो क्लास हमारा बन रहा है, तो हम देखिए उसको यहाँ पे इंक्लूड करा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमने डेटाबेस से कनेक्शन बना दिया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे यूजर डॉट पीएचपी क्लास जो हमारा यहाँ पे बना हुआ था, ये बना हुआ है, उसको भी यहाँ पे हम इंक्लूड करा रहे हैं। क्यों इंक्लूड कराएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेथड लॉगिन मेथड इम्प्लीमेंट किया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ लॉगिन मेथड इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसको यूज करना है हमें, तो हम इसको भी यहाँ इंक्लूड करा। अब देखिए हमने यहाँ पे डेटाबेस से ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे न्यू से डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद उस डीबी से हमने गेट कनेक्शन कॉल करा दिया। अब इसमें हमें क्या है, कनेक्शन यहाँ मिल गया। हमने ये कनेक्शन कहाँ पास करा दिया, हमने यूजर के कंस्ट्रक्टर में पास करा दिया। ये देखिए हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है, ये डीबी के कंस्ट्रक्टर में क्या है, हमारा कनेक्शन आ गया हमारा। और ये दिस डॉट कॉन को हमने वो कनेक्शन सेट कर दिया। अब देखिए दिस डॉट कॉन को हमें जहाँ भी डेटाबेस कनेक्शन की रिक्वायर होगी, सिर्फ हम इसको ये कॉल करा लेंगे।
तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने अब कॉल किया मेथड लॉगिन। अब देखिए लॉगिन मेथड हमारा कहाँ है, ये हमारा लॉगिन मेथड है। लॉगिन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम चेक, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सेट करा रखा है ईमेल पासवर्ड, तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं दिस ईमेल दिस पासवर्ड ब्लैंक नहीं है, तो हमारी क्वेरी पड़ेगी सिलेक्ट फ्रॉम यूजर टेबल। यूजर टेबल हमने ऑलरेडी यहाँ देखिए टेबल्स जितनी भी हैं वो डिफाइन कर रखी फॉर सब टेबल। उसके बाद हम प्रिपेयर क्वेरी में एसक्यूएल क्वेरी पास करा के स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए हमने पासवर्ड को MD5 से इनक्रिप्ट किया और पासवर्ड और ईमेल को कहाँ कराया, बिंड करा दिया, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास कराए हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर पास कराए हुए हैं और उनको यहाँ पास करा दिया और एग्जीक्यूट करा दिया। अब हमने उसके बाद गेट रिजल्ट कर लिया, रिजल्ट सारा गेट कर लिया। उसके बाद देखना अगर नमरोज है, नमरोज मीन्स अगर गेटर देन वन रिकॉर्ड रिटर्न करा है, इसका मतलब हमारा लॉगिन जो है वैलिड है, सक्सेसफुल लॉगिन है, अदरवाइज लॉगिन हमारा इनवैलिड है। तो यहाँ पे अगर हमारा वैलिड लॉगिन है तो हमने एसोसिएटिव एरे गेट कर लिया यूजर का, ये हमारे यूजर्स का एरे मिल गया। हमने यूजर आईडी और यूजर नेम को सेशन के अंदर स्टोर कर दिया, क्योंकि हम अब हमें देखिए ये लॉगिन करने के बाद यूजर के लिए हमें यूजर जो लॉग्ड इन यूजर है उसकी यूजर आईडी और उसका यूजर नेम में एवरी पेज पे रिक्वायर होगा, तो हम इसीलिए यहाँ पे हम उसकी यूजर आईडी और यूजर नेम को सेशन में स्टोर कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए हम नेम को भी स्टोर कर रहे हैं सेशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमने वाइज तो ये वन टाइम इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ देखिए हम नेम भी जो है सेशन के अंदर यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए अब हमारा ये हो गया और रिटर्न कर दिया 1। अगर फेल होता, सक्सेसफुल नहीं होता, तो हम यहाँ 0 रिटर्न कर देते और इसके अलावा अगर ब्लैंक आ रहा था तब भी हम 0 यहाँ रिटर्न करते। तो ये हमारा यहाँ पे मेथड क्या हुआ, लॉगिन मेथड हुआ। अब यहाँ पे यूजर आया और चेक किया, अगर ये रिटर्न ट्रू कर रहा है तो हमने कहा रिडायरेक्ट कर दिया हेडर से, हमने लोकेशन रिडायरेक्शन कर दिया इसका index.php पे। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो कहेंगे मैसेज हम शो कर दे रहे हैं इनवैलिड लॉगिन प्लीज ट्राई अगेन, तो हम यहाँ पे इनवैलिड लॉगिन का मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं। अगर फॉर्म सबमिट किया उसकी वैल्यू सारी नहीं है तो हम यहाँ पे इंटर ईमेल पासवर्ड टू लॉगिन ये डिटेल हम यहाँ पे मैसेज शो करा दें। अब मैसेज हमारा कहाँ शो हो रहा है, ये मैसेज हमने यहाँ पे शो करा। अगर मैसेज हमारा नॉट इक्वल नल है तो हमारा ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारी लॉगिन फंक्शनलिटी होगी। उससे पहले देखिए एक मेथड हमारा कॉल हुआ है लॉग्ड इन। इसमें क्या हो रहा है, अब यूजर लॉग्ड इन, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो index.php ये चेक क्या करा रहे हैं हम एक मेथड क्रिएट किया हुआ है लॉग्ड इन। इसमें हम चेक क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेशन के अंदर हमारी देखिए यूजर आईडी ऑलरेडी स्टोर हो रही, तो हम चेक, अगर सेशन के अंदर यूजर आईडी इम्प्टी नहीं है मीन्स यूजर ऑलरेडी हमारा लॉग्ड इन है, तो वो क्या करें रिटर्न ट्रू कर दे, अदरवाइज रिटर्न, क्योंकि हमें क्या होगा इंटायर प्रोजेक्ट में चेक करना पड़ेगा। बहुत ऐसे प्लेसेस होते हैं, फाइल्स होती हैं जहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कि यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है कि नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सेशन एवरी टाइम एक मेथड बना दिया लॉग्ड इन। अब कर क्या रहे हैं, अगर यूजर लॉग्ड इन है, देखिए अगर आप लॉग्ड इन है और अपने लॉग इन डॉट पेज लोड कर रहे हैं तो वो लोड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि आप जब ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो हमें लॉग इन पेज की रिक्वायरमेंट है नहीं वहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉल करें। अगर यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है, यूजर लॉग्ड इन है, तो वो लॉगिन पेज ना होके वो इंडेक्स पेज पे वो रिडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे हम सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है तो हम index.php पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह हम इसमें यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, हम index.php पे इसको रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये लॉगिन फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है। तो अब देखिए लॉगिन फंक्शनलिटी हमारा, आपने देखा कि लॉगिन फंक्शनलिटी कैसे वर्क कर रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं कि वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए हम यहाँ जाते हैं, ये हमारा यहाँ पे सिस्टम आ रहा है, देखिए ऑलरेडी हमारा लॉगिन पेज पे आ जा रहा है। क्यों आ रहा है लॉगिन, क्योंकि ये जैसे लोड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी लॉगिन नहीं है तो वो ऑलरेडी हमारा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है। हमारा ये लॉगिन पेज आ गया। अब हम किसी यूजर से लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने यूजर लिया, इसका ईमेल आईडी और हमने पासवर्ड इनपुट किया। देखिए जैसे हम सबमिट करेंगे, ये हमारा लॉगिन पेज है, जैसे हमने क्लिक किया यूजर हमारा सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो गया। ये देखिए लॉग्ड इन होने के बाद अब कहाँ है हमारा यूजर। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें उसको व्यू हो रही हैं। यहाँ पे यूजर सारी चीज़ें व्यू कर पा रहा है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सारी उसको व्यू हो जा रही हैं। अब देखिए
अब कहाँ पे हम हैं, index.php, क्योंकि यूजर लॉग्ड इन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप लॉगिन पेज देने की कोशिश भी करेंगे तो ये इंडेक्स पेज पे ही रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी आपसे फंक्शनलिटी जो है डिस्कस करी थी। अब देखिए हमारा ये पेज आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो लिस्टिंग हो रही है हमारे इंडेक्स पेज पे, वो कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। सबसे पहले हम इंडेक्स पेज जो है वो देखेंगे। अब देखिए, ये तो हमने यहाँ पे लॉग्ड इन फंक्शनलिटी देख ली थी। अब हम ओपन करेंगे हम index.php। अब देखिए index.php में क्या सारी लिस्टिंग हो रही है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, ये यूजुअल जो है लॉगिन सेक्शन हमारा सबसे पहले आ रहा है, ये आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कहाँ से आ रहा है। तो ये इसमें देखिए हम कॉल करा रहे हैं ये प्रोफाइल डॉट पी एच पी का। अब देखिए हम एक प्रोफाइल डॉट पी एच पी भी देख लेते हैं। प्रोफाइल डॉट पी एच पी में हम क्या करें, देखिए यहाँ पे प्रोफाइल डॉट पी एच पी है, उसके अंदर हम लॉग्ड इन चेक कर रहे हैं कि लॉग्ड इन पिक्चर हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब लॉग्ड इन पिक्चर कहाँ से आएगी, अब देखिए सबसे पहले क्या हमारा इंडेक्स पर डॉट पी लोड हुआ, उसके बाद हमारी डेटाबेस डॉट पी हुई, यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ये हमारा जो है यूजर ऑब्जेक्ट फाइनली क्रिएट हो गया। अब देखिए इस हुआ क्या, इसमें यूजर की इंफॉर्मेशन या यूजर ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं हमारा आ गया, पूरा यूजर डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे वो यूजर नॉट लॉग्ड इन है तो लॉग इन पे चले जाए, नहीं तो हमारा सेम पेज पे है। अब उसके बाद क्या देखिए हमने उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट को भी इंक्लूड करा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पोस्ट की डिटेल्स भी यहाँ डिस्प्ले हो रही है। देखिए पोस्ट की डिटेल भी आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब देखिए यूजर हमारा आ रहा है, तो यूजर ऑब्जेक्ट हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद यूजर ऑब्जेक्ट से हमने क्या गेट किया, गेट यूजर किया। जो बंदा अब इस ऑब्जेक्ट से क्या है, हम क्योंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मिल गया, हम गेट यूजर कर रहे हैं। अब देखिए हम गेट यूजर मेथड देखते हैं, हमारा गेट यूजर मेथड कहाँ है, ये देखिए। अब गेट यूजर मेथड में क्या है, जो भी बंदा लॉग्ड इन है हम उसकी डिटेल्स गेट कर रहे हैं। जो भी बंदा लॉग्ड इन है हम उसकी डिटेल यहाँ से गेट कर रहे हैं इस मेथड से। गेट यूजर से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चेक करेंगे सेशन यूजर आईडी हमारा नॉट एम्प्टी है, तो हमारी सिलेक्ट क्वेरी पड़ रही है यूजर टेबल पे, और वेयर यूजर आईडी को सेशन आईडी, उसकी हमने डिटेल यहाँ पे गेट कर ली। उसके बाद हमने एक्सिक्यूट किया क्वेरी, उसके बाद हमने गेट रिजल्ट किया, और उसके बाद हम एसोसिएटिव एरे करके हमने लूप करा के हमने यूजर डिटेल्स एक एरे में वो सारी डिटेल लाइक यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पिक्चर, और ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे स्टोर करा ली, और हमने ये डिटेल रिटर्न कर दिया। फाइनली क्या हुआ, हमें जो लॉग्ड यूजर है हमारा जो वेरिएबल है, इसके अंदर में एक एरे मिल गया यूजर्स का। अब देखिए हमें यूजर मिल गया। अब हमने यहाँ पे प्रोफाइल डॉट पी एच पी देखा। अब हम प्रोफाइल डॉट पी एच पी जैसे कॉल करेंगे, ये हम होता क्या है, पीएचपी में अगर कोई फाइल आप इंक्लूड कर देते हैं तो उसके ऊपर जो भी ग्लोबल वेरिएबल होता है वो उसमें अवेलेबल हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे लॉग यूजर आ रहा है हमारा, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पिक्चर देखिए हमने पिक्चर भी लोड कर रखी है, ईमेल, वायो, उसका नेम, यूजर नेम, सारी डिटेल्स हमारी उसमें लोड होके आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हम चेक करें, अगर पिक्चर आ रही तो हम यहाँ पे पिक्चर को एमजी टैग में डिस्प्ले करा दे रहे हैं। उसके अलावा हम देखिए यहाँ पे उसका यूजर नेम दिखा रहे हैं, नेम दिखा रहे हैं, उसका बायो जो भी डिटेल्स है वो दिखा रहे हैं। और उसके बाद देखिए इसी पेज पे जो हमारा प्रोफाइल पेज है, क्योंकि हमें यहाँ भी यूजर की फंक्शनलिटी डिटेल दिखा रहे हैं। अब देखिए इसी पेज पे हमारे क्या आ रहे हैं, इस सेक्शन में फॉलोअर भी आ रहे हैं, फॉलोइंग भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए अब फॉलोअर भी आ रहे हैं हमारे। अब देखिए अब मेथड में आप जाएंगे, फॉलोअर को देखिए कहाँ से आ रहे हैं हमारे, गेट फॉलोअर। आप इसमें जाइए, यूजर मेथड में जाएंगे और फॉलोअर, ये देखिए हमारे फॉलोअर आया। अब इसमें चेक करने का सेशन हमारा एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या फॉलो टेबल से, फॉलो टेबल कहाँ है, फॉलो टेबल हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, और फॉलो टेबल से हम क्या गेट कर रहे हैं, हम गेट फॉलोअर गेट कर रहे हैं। तो हम फॉलो टेबल से गेट फॉलोअर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ज्वाइन क्वेरी चल रहा है, यहाँ पे हम सिलेक्ट आईडी, यूजर आईडी कर रहे हैं, यूजर नेम कर रहे हैं, यूजर प्रोफाइल इमेज कर रहे हैं, यूजर टेबल से और फॉलो टेबल से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉलो, हम इसका एलियस बना रहे हैं ऑन यूजर डॉट यूजर आईडी फॉलोअर आईडी। तो यहाँ पे हम उसका फॉलोअर आईडी कर दे रहे हैं। तो उसके बाद देखो वेयर फॉलोअर यूजर आईडी को सेशन यूजर आईडी। तो यहाँ से हम क्या है, यूजर गेट करने के बाद हम देखिए यहाँ पे प्रिपेयर करा रहे हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करा के रिजल्ट गेट कर रहे हैं, और गेट रिजल्ट को हम
रिटर्न करा देते हैं। मीन्स हम यहाँ से जो रिजल्ट सेट हमें मिल रहा है फॉलोअर्स का, उस यूजर के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो रिटर्न करके हमें मिल जा रहा है। और फाइनली वो कहाँ आ जा रहा है, हम यूजर ऑब्जेक्ट से उसको गेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे वो उनको ये आ रहे हैं, देखिए उनका काउंट, क्योंकि हम यहाँ पे काउंट ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे उनका हमें पूरा जो वो है डिटेल्स वो मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारा गेट फॉलोअर है और हमारा यहाँ पे गेट फॉलोअर हमने गेट यहाँ पे वो हमें सारे मिल जा रहे हैं। ये देखिए आ गए फॉलोअर, ये सेक्शन ये हो गया हमारा। जो फॉलोअर है उस कितने टोटल हैं, 2 हैं, तो 2 फॉलोअर्स यहाँ पे हमारे आ जा रहे हैं। उसके अलावा जैसे हम फॉलोअर्स पे क्लिक करेंगे हमें उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। इसी तरह देखिए फॉलोइंग का आ रहा है गेट फॉलोइंग। आप गेट फॉलोइंग का काउंट देखेंगे, आप जाएंगे यूजर डॉट पी के अंदर, गेट फॉलोइंग के अंदर जा रहे हैं। इसमें भी हम सेशन में यूजर आईडी चेक करेंगे। यूजर आईडी है तो फॉलो टेबल जो हमारी है उससे हम उसके जो फॉलोइंग है उस यूजर के वो गेट कर रहे हैं, उनका हम टोटल नंबर रोज गेट करके और उनको यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड मिल जा रहे हैं, उनको हम रिटर्न करा दे रहे हैं। ऐसे देखिए गेट फॉलोअर में भी हम यहाँ पे नंबर रोज गेट करके रिटर्न करा दे रहे हैं। तो फॉलोअर और फॉलोइंग हमें दोनों यहाँ से मिल जा रहे हैं। गेट फॉलोइंग और गेट फॉलोअर्स में देखिए यहाँ भी हम पूरा गेट करके यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ भी काउंट आ जा रहा है। हमारा काउंट कहाँ से हम गेट कर रहे हैं, हम नमरोज से गेट कर रहे हैं। यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये काउंट आ जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा लॉग आउट आ रहा है। लॉग आउट के केस में है कि जैसे हम लॉग आउट क्लिक कर रहे हैं तो लॉग आउट डॉट पी कॉल हो जा रहा है। हम लॉग आउट डॉट पी भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए उसके अंदर क्या है, हमने सेशन को इनिशियलाइज किया और जो हमारे सेशन यूजर आईडी उसको ब्लैंक किया, उसका सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद हमने इंडेक्स डॉट पी पे उसको रिडायरेक्ट कर दिया। तो ये हमारा यहाँ से लॉग आउट फंक्शनलिटी हम हैंडल कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारा प्रोफाइल सेक्शन है, यूजर का प्रोफाइल सेक्शन जो ये वाला सेक्शन हमारा है वो यहाँ से पूरा हैंडल हो जा रहा है हमारा यहाँ से। अब देखिए हमारा यहाँ से सेक्शन जो है हैंडल हो गया हमारा। तो अब हम इंडेक्स डॉट पी की सारी फंक्शनलिटी देख ली है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे कि जो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा फॉलोअर आ रहे हैं, फॉलोइंग आ रहे हैं, 2 चीज़ें आ रही हैं। तो अब ये चीज़ें हमने ये प्रोफाइल सेक्शन भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम जो इंडेक्स डॉट पी पे है वो हमारा जो ये पोस्ट मैसेजेस आ रहे हैं वो कैसे यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। तो देखिए हम फिर इंडेक्स डॉट पी फाइल पे जाते हैं। इंडेक्स डॉट पी फाइल के अंदर यहाँ पे देखिए ये सेक्शन हमारा मैसेज सेक्शन आ रहा है। मैसेज सेक्शन में हम ये हमारा मैसेज सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, उसके अंदर हम टेक्स्ट एरिया ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ रहा है। ये मैसेज सेक्शन हमारा हो गया और उसके अलावा हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, ये देखिए टेक्स्ट एरिया ले रहे हैं जहाँ से हम रिप्लाई कर सकते हैं। और एक हमने बटन ले रखा है यहाँ पे, शेयर बटन। ये देखिए यहाँ पे जैसे कुछ हम इनपुट कर रहे हैं, लाइक हमने यहाँ किया हेलो यू, मैसेज कोई भी हुआ तो यहाँ से वो शेयर हो जाएगा। देखिए ये मैसेज हमारा आ गया, यहाँ से आ गया। तो यहाँ से ये सेक्शन है जो हमारा, तो यहाँ से वो आ रहा है। जैसे ही हम ये पोस्ट शेयर बटन क्लिक कर रहे हैं, हो क्या रहा है, विदाउट पेज लोडिंग ये हमारा रिप्लाई हो जा रहा है। तो इसके लिए जो फंक्शनलिटी हमने हैंडल की है, आप यूजर डॉट जेएस में जाएंगे और क्योंकि हमारा देखिए इसका अब पोस्ट हमने क्यों फॉर्म ले रखा था, ये पूरा फॉर्म आ रहा था क्योंकि जो रिप्लाई का सेक्शन है उसका पूरा फॉर्म ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम पोस्ट फॉर्म चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पोस्ट फॉर्म चेक किया हुआ है और पोस्ट फॉर्म सबमिशन पे देखिए इसको हम अजेक्स के उस ये क्वेरी के थ्रू फॉर्म सबमिशन को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेव बटन को डिसेबल कर दे रहे हैं। उसके बाद हम एक्शन जो है ऐड पोस्ट सेट कर दे रहे हैं। हमने फॉर्म को सिलाइज किया, फॉर्म डेटा लिया और ये हमारा अजेक्स रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रहा है यूजर अंडरस्कोर एक्शन डॉट पी पे मेथड पोस्ट है। ये फॉर्म डेटा जा रहा है और जब सक्सेसफुली हो जा रहा है हमारा तो उस केस में हम फॉर्म को रीसेट कर दे रहे हैं और हम पोस्ट सेव बटन को डिसेबल करके और लोकेशन डॉट रीलोड कर देते हैं। अब देखिए हम यूजर एक्शन में देखते हैं,
यूजर एक्शन में हमारा ऐड पोस्ट, देखिए ये मेथड यहाँ पे आ रहा है। उससे पहले देखिए इसमें भी हमने डेटाबेस डॉट पीएचपी कॉल किया हुआ है, यूजर डॉट पीएचपी की और पोस्ट डॉट पीएचपी, क्योंकि हम यहाँ कनेक्शन ये बना रहे हैं और कनेक्शन के बाद हम यूजर और पोस्ट मेथड्स को यहाँ कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए ऐड पोस्ट करें तो हम मेथड कॉल करा रहे हैं पोस्ट का। इंसर्ट मेथड, यहाँ पे हमने मैसेज को पोस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सेट किया और यहाँ पे हमने इंसर्ट मेथड जो है वो कॉल करा दिया। अब हम तो देखते हैं कि हम इंसर्ट मेथड हमारा कहाँ है। तो ये हमारा इंसर्ट मेथड है। यहाँ पे हम मैसेज चेक करें, मैसेज और सेशन अगर हमारा यूजर आईडी आ रहा है तो हम इंसर्ट इनटू पोस्ट टेबल कर रहे हैं, यूजर आईडी कंटेंट इसके अंदर। ये देखिए हमारा प्लेस होल्डर है, हमने इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है प्रीपेयर स्टेटमेंट, और उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज को ले रहे हैं और उसके बाद हमने क्या हुआ बाइंड करा दिया। यहाँ पे अब यहाँ देखिए यूजर आईडी हमारा इंटीजर है तो यहाँ पे आई ले रहे हैं और हम प्लेस होल्डर के लिए, और मैसेज हमारा स्ट्रिंग में होता है तो हम यहाँ पे एस ले रहे हैं। उसके बाद हमने एग्जीक्यूट कराया, रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे पोस्ट इंसर्ट से हमारा मैसेज इंसर्ट हुआ और रिटर्न ट्रू कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे जैसे में यहाँ पे सक्सेसफुल मिलता है रिस्पॉन्स, तो हम यहाँ पे ये फंक्शनलिटी रीलोड करा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये पोस्ट रिप्लाई जो हमारा मैसेज जो शेयर का है, मैसेज पोस्टिंग की फंक्शनलिटी है, तो यहाँ पे हमारी हैंडल हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है इसी पेज पे, देखिए नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि यहाँ पे लाइक करने का, कि हम पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने की फंक्शनलिटी यहाँ पे देखिए जो हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी है उसके अंदर जो डिटेल्स है, अब देखिए वो डिटेल हमारी सबमिट होने के बाद हम जो लिस्टिंग कर रहे हैं गेट फॉलोअर यूजर पोस्ट, उसके अलावा जो गेट यूजर डिटेल्स जो पोस्ट लाइक है वो, उसके लिए देखिए मेथड हमने कॉल किया हुआ गेट फॉलोअर यूजर पोस्ट। गेट फॉलोअर यूजर पोस्ट भी हम ये यहाँ मेथड बना रखा है। इसमें सेशन चेक कर रहे हैं, अगर यूजर सेशन आ रहा है तो हम यहाँ पे क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं, सिलेक्ट फॉलोअर यूजर आईडी फ्रॉम फॉलो टेबल, और उसके अलावा सेशन चेक करा रहे हैं सेशन आईडी, और यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट क्रिएट करा के यहाँ पे हमने गेट रिजल्ट किया और उसको यहाँ पे देखिए ये यूजर आईडी जो जितनी भी आ रही हैं उनको हमने कॉन्केटनेट कराया है कॉमा सेपरेटेड, और उसके बाद हमने फाइनली यहाँ पे ये क्वेरी क्रिएट की हुई ज्वाइन क्वेरी जहाँ पे हम पास करा रहे हैं पूरी डिटेल जो है फॉलोड यूजर पोस्ट की डिटेल्स हम यहाँ गेट कर रहे हैं, और उसको रिजल्ट जो हम गेट करके यहाँ रिटर्न कर दे रहे हैं। और वो जो रिजल्ट हमारा आ रहा है ये यूजर पोस्ट रिजल्ट ये हमारा मिल जाए। यहाँ पे फेच एसोसिएटिव वेरिएबल करके हम वाइल लूप यहाँ पे लूप करके यहाँ पे सारी डिटेल, इसके अलावा हम यहाँ पे डेट कन्वर्ट कर रहे हैं डेट क्रिएट मेथड से। पोस्ट लाइक जो है उसको गेट यूजर पोस्ट लाइक जो गेट करके हम पोस्ट आईडी से, तो इस पोस्ट लाइक ये एक यहाँ पे मेथड है गेट यूजर पोस्ट लाइक। हम यहाँ पे यूजर की जो पोस्ट लाइक डिटेल है वो यहाँ पे गेट कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट आईडी और यूजर सेशन यूजर आईडी के थ्रू यहाँ पे डिटेल हम गेट कर रहे हैं उसकी, और यहाँ पे देखिए बाइंड कराने के बाद हम उसका नंबरोज गेट करके यहाँ पे रिटर्न करा दें। तो यहाँ पे मिल जा रहा है कि कितने उस पोस्ट के लाइक हैं, तो यहाँ पे डिटेल देखिए। अब उसके बाद ये हमारा सेक्शन है पूरा जो लिस्टिंग हो रही है हमारी, ये जो लिस्टिंग हो रही है हमारी पोस्ट्स की वो लिस्टिंग यहाँ से हो रही है। तो जो भी फॉलोअर हैं या फॉलोइंग कर रहे हैं या उसी जो लॉग्ड इन यूजर उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। तो ये उसकी जो रेंडरिंग है वो जो हम पूरा प्रिंट करा रहे हैं वो यहाँ से करा रहे हैं। लूप के अंदर हमारा ये चल रहा है पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम देखिए डिटेल पूरी यहाँ पे आ रही है हमारी। देखिए ये पोस्ट यूजर नेम आ रहा है, उससे पहले हम प्रोफाइल इमेज उसकी आ रही है जो भी यूजर है उसका उसका यूजर नेम आ रहा है, नेम आ रहा है, डिस्प्ले करा रहे हैं। उसके अलावा हम डेट डिस्प्ले करा रहे हैं जो फाइनली, और कंटेंट जो मैसेज हमारा वो आ रहा है। उसके अलावा जो सेक्शन है जो लाइक वाला वो यहाँ पे आ रहा है, लाइक पोस्ट है, पोस्ट लाइक्ड है या नहीं है वो डिटेल सारी आ रही है, कितने यूजर्स ने उसको लाइक कर रखा है। उसके अलावा सारी फंक्शनलिटी है यहीं पे हमारी आ रही है। उसके अलावा ये देखिए हमारा एक और सेक्शन है इसी पेज पे हमारा कि ये दिखाते हैं कि यू माइट लाइक आल्सो, तो ये सेक्शन भी हमारा यहाँ पर डिटेल आ रही है। उसमें क्या है, हम जो गेट फॉलोड यूजर हैं उनकी जो अनफॉलोड यूजर हैं जिनको अभी फॉलो नहीं किया तो उनकी लिस्टिंग हम दिखा रहे हैं उनको। उसका मेथड भी हमारा यूजर डॉट पीएचपी क्लास के अंदर हमारा है। ये यहाँ से हम क्वेरी यहाँ देखिए यूजर टेबल पे जा रही है हमारी क्वेरी, एक सब क्वेरी के थ्रू हम डिटेल्स ये अनफॉलोड यूजर की डिटेल गेट कर रहे हैं और उसका हम रिजल्ट रिटर्न करके और यहाँ पे हम उसको
लूप के थ्रू ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, उस यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहे हैं, उसका यूज़र आईडी और उसका यूज़र नेम यहाँ पे दिखा रहे हैं विद फॉलो बटन। तो ये हमारा लिस्टिंग हमारी हो गई है। उसके अलावा जो हमारी लाइक फंक्शनलिटी आ जाएगी, लाइक पोस्ट, डिसलाइक पोस्ट। तो जैसे हम कोई यूज़र है ना, वो क्लिक करता है उसको कि लाइक किया है कि नहीं किया है या अनलाइक किया है। अगर सपोज कर लो किसी ने लाइक किया हुआ है तो ये देखिए हमारा लाइक उसको शो कर रहा है। तो उसके लिए ये लाइक अनलाइक फंक्शनलिटी हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए देखिए हमारा जीएस का कोड है। जीएस में हम ये कर रहे हैं, उसमें क्लास हमारे ऑलरेडी हमने क्लास ले रखे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे आपको देखिए इंस्पेक्ट करेंगे हम उसमें, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लास इसके अंदर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं डिसलाइक। अगर इसको लाइक करेंगे तो ये लाइक पोस्ट, इसमें क्लास आ रहे हैं लाइक पोस्ट और डिसलाइक पोस्ट। तो जब आप लाइक पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइक हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा है, हमारा एक्शन लाइक पोस्ट जा रहा है और यहाँ पे पोस्ट आईडी ले रहे हैं, और ये यूजर एक्शन पे जा रहा है जिसमें हम कि एक्शन भेज रहे हैं, पोस्ट आईडी भेज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यूजर एक्शन पे यहाँ पे देखिए हमें एक्शन लाइक पोस्ट मिल गया, हमने पोस्ट आईडी हमें मिल गया और हमने लाइक पोस्ट मेथड का कॉल करा। इसीलिए डिसलाइक एक्शन पे हम डिसलाइक पोस्ट कर मेथड कॉल करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे, ये हमारी फंक्शनलिटी जो हमने मेथड इंप्लीमेंट किया हुआ है पोस्ट डॉट पीएचपी के अंदर, लाइक पोस्ट मेथड इंप्लीमेंट किया है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट करा रहे हैं कि इसमें लाइक टेबल के अंदर यूजर आईडी पोस्ट आईडी की वैल्यू करा रहे हैं। ये प्लेस होल्डर हमने ले रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बाइंड करा के यहाँ पे यूजर आईडी और पोस्ट आईडी यहाँ पे हम पास करा दे रहे हैं। और उसके बाद एग्जीक्यूट कराने के बाद उसका रिस्पांस है जेसन इनकोड करा रहे हैं। इसी तरह डिसलाइक पोस्ट हम कर रहे हैं, पोस्ट आईडी और यूजर आईडी चेक करा रहे हैं। और उसको डिसलाइक के केस में क्या है, लाइक टेबल से अगर कोई बंदा कोई पोस्ट को लाइक कर रहा है तो हम लाइक उसमें स्टोर करा रहे हैं। अगर वो उसको अनलाइक कर दे रहा है तो उस केस में हम उस रिकॉर्ड को ही वहाँ से डिलीट करा दे रहे हैं। और इसको यहाँ पे देखिए हमने बाइंड किया हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करा दिया और रिटर्न करा दिया। तो यहाँ पे देखिए अजेक्स के थ्रू हमारे यहाँ पे डिसलाइक पोस्ट के लिए भी फंक्शनलिटी यहाँ से जा रही है, हमारा अजेक्स रिक्वेस्ट जा रही है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखिए जो क्लास है हमारे लाइक पोस्ट और डिसलाइक पोस्ट के, वो हम उनको ऐड रिमूव करा रहे हैं यहाँ से। सेम डिसलाइक के केस में भी करा रहे हैं जब हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरह से हम लाइक डिसलाइक की फंक्शनलिटी हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में। तो आपने देखा कि हमने अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैंडल कर ली। तो अब मेजर थिंग्स रह गई हमारी हैं। अब देखिए उसके अलावा यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं कि फॉलोअर्स आ रहे हैं, फॉलोइंग आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे फॉलोअर पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखा देगा कि ये यूजर जो है कितने यूजर्स को फॉलो कर रहा है। लाइक यहाँ पे देखिए ये इसके फॉलोअर्स ये हमारे आ रहे हैं, इसने इसने इतने बंदों को उसके अलावा ये फॉलोइंग किसको किसको कर रहा है, इसको जो इसके फॉलोअर हैं ये दो यूजर जो हैं वो जॉर्ज को फॉलो कर रहे हैं। कौन कर रहा है, रोज और जिमी इनको फॉलो कर रहे हैं। और ये जो जॉर्ज है फॉलोइंग किसको कर रहा है, ये देखिए ये इनको फॉलोइंग कर रहा है, किसको, एडम को कर रहा है, रोज को ये फॉलोइंग कर रहा है। आप यहाँ अब देखिए इनको ये अनफॉलो भी करा सकते हैं यहाँ पे और फॉलो भी करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो फॉलोइंग हो गया वो कितना 1 हो गया और फॉलोअर कितने हो गए 2 हो गए। अब चाहें तो यहाँ पे इन्होंने जाके इसको भी करा दिया तो देखिए ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। तो अनफॉलो फॉलो की फंक्शनलिटी। तो अब हम देखते हैं कि फॉलो अनफॉलो हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा फॉलोअर डॉट तो सबसे पहले हम फॉलो अनफॉलो की फंक्शनलिटी देखते हैं। तो देखिए फॉलो अनफॉलो की फंक्शनलिटी करने के लिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप फॉलो करते हैं देखिए इसके अंदर हमने क्लास ले रखा है, ये हमारा आ रहा है इसके अंदर। और देखिए अब हम इसको भी जीएस के थ्रू हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्लास आ रहा है फॉलो, ये देखिए ये हमारा क्लास आ रहा है फॉलो। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, फॉलो पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे यूजर आईडी ले रहे हैं उसकी, और एक्शन की यूजर आईडी हमने डेटा एट्रीब्यूट में ऑलरेडी स्टोर करा रखी है। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा एट्रीब्यूट में ये हमारी डेटा यूजर आईडी आ रही है यहाँ पे। और तो हमें यूजर आईडी मिल जा रही है, एक्शन फॉलो यूजर हो रहा है। हम यूजर एक्शन डॉट पीएचपी पे आ जाएगी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं विद मेथड पोस्ट। यहाँ पे हमें यूजर आईडी आ गया, एक्शन आ गया, टाइप जेसन कर रहे हैं। अब देखिए हम यूजर एक्शन पे जाते हैं, देखते हैं फॉलो का। तो ये फॉलो यूजर के केस में क्या है, हम यूजर आईडी को हम यूजर ऑब्जेक्ट फॉलोड यूजर के सेट कर देते हैं, फॉलो यूजर मेथड कॉल कर लेते हैं। अब हम
फॉलो यूज़र मेथड देखेंगे। ये देखिए हमारा फॉलो यूज़र मेथड है, इसके अंदर हम इंसर्ट करा रहे हैं किसके अंदर, फॉलो टेबल के अंदर रिकॉर्ड को हम यहाँ सेशन यूज़र आईडी चेक कर रहे हैं, फॉलो यूज़र आईडी चेक कर रहे हैं, उसको हम किसके अंदर इंसर्ट इनटू फॉलो टेबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। फॉलोअर आईडी और फॉलो यूज़र आईडी की वैल्यू को यहाँ पे हम बाइंड करा के सेशन यूज़र आईडी और यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया और ये हमारा यूज़र को फॉलो कर दे रहा है। और अनफॉलो के केस में क्या है, जो हमारा अनफॉलो का केस आता है उसके केस में क्या है, हमारा क्लास आता है अनफॉलो। देखिए ये हमारा अनफॉलो आ रहा है, इसके केस में भी डेटा यूज़र आईडी हमारा आ रहा है। और अनफॉलो के केस में क्या है, जैसे वो अनफॉलो क्लिक करें, देखिए ये हमारा क्लास है अनफॉलो, यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यूज़र आईडी मिल जाती है। यहाँ पे हम जो एक्शन है वो अनफॉलो यूज़र, देखिए हमने यहाँ पे फॉलो यूज़र एक्शन पास किया था, यहाँ पे अनफॉलो यूज़र किया हुआ है। यहाँ पे हमारा यूज़र एक्शन डॉट PHP पे हमारा जा रहा है जिस पे विद पोस्ट मेथड, यहाँ पे यूज़र आईडी और एक्शन हमने भेजा। और देखिए अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे ये हमारा अनफॉलो यूज़र आया, यहाँ पे यूज़र आईडी हमने यहाँ पे इसको सेट किया। अब देखिए अनफॉलो यूज़र हम मेथड चेक करेंगे। अब हमारा ये देखिए अनफॉलो यूज़र मेथड है, यहाँ पे इसमें क्या है, हम सेशन यूज़र आईडी फॉलोअर यूज़र आईडी चेक कर रहे हैं, उसके बाद क्या है हम उसको डिलीट कर दे रहे हैं। अगर कोई अनफॉलो कर रहा है, जैसे फॉलो कर रहा है तो हम फॉलो टेबल के अंदर उस यूज़र की डिटेल इनपुट कर रहे हैं। अगर जैसे वो यूज़र अनफॉलो कर रहा है हम उसको उस टेबल से डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये उसका जस्ट अपोजिट कर दे रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे डिलीट क्वेरी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम फॉलोअर आईडी और यूजर आईडी के थ्रू, और यहाँ से हमने उसको बाइंड किया। बाइंड में हमने पास कराया क्योंकि यहाँ प्लेस होल्डर हमने ऑलरेडी ले रखे थे, तो यहाँ पे हमने सेशन यूजर आईडी किया और फॉलोअर यूजर आईडी एग्जीक्यूट कराया और रिस्पॉन्स हमने रिटर्न कर दिया। और फाइनली हमारा क्या आया, दोनों केस में हमने अब फॉलो किया। फॉलो के केस में क्या हुआ, हम यहाँ पे सेट कर देते हैं टेक्स्ट फॉलोइंग, और उसका जो काउंट है वो इंक्रीज कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, हम उसका टेक्स्ट जो है अनफॉलो से फॉलो कर दे रहे हैं, और उसका जो टेक्स्ट का नंबर है वो हम डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये फॉलो एंड फॉलो फंक्शनलिटी हमारी चल रही है। उसके अलावा जब हम देखिए फॉलोअर पे जाते हैं तो हमारा फॉलोअर डॉट PHP पेज कॉल होता है। फॉलो डॉट PHP में क्या है हमारा, देखिए यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यूजर के और कनेक्शन बना रहे हैं। उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं, लॉग्ड इन यूजर चेक कर रहे हैं। उसके बाद क्या हम गेट यूजर लॉग्ड इन यूजर की डिटेल गेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ जो गेट फॉलोअर हैं, गेट फॉलोअर मेथड के थ्रू हम जो फॉलोअर हैं उनकी डिटेल गेट कर रहे हैं। डिटेल गेट करने के बाद यहाँ पे हम उनका फेस एसोसिएटिव वेरे कर लेते हैं। वाइल लूप के थ्रू यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है, जो अनफॉलोड यूजर की प्रोफाइल इमेज है, उसका यूजर आईडी है और नेम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले कराने के बाद हम फॉलो जो टेक्स्ट है वो दे देते हैं। सेम इसी तरह हम फॉलोइंग फॉलोइंग जो है हमारे फॉलोइंग डॉट PHP के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे गेट फॉलोड यूजर कर रहे हैं। यहाँ पे गेट फॉलोड यूजर जो है हमारा वो मेथड हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे उसकी यहाँ पे देखिए क्वेरी हमारी पड़ रही होगी, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू हम पूरा जो यूजर टेबल है उस और फॉलो टेबल है वहाँ से हम गेट फॉलोड यूजर की डिटेल जो भी है वो गेट करके और यहाँ पे हम रिटर्न कर दे रहे हैं रिजल्ट। और हमारा क्या है, फॉलोइंग पे हम उसको लूप थ्रू कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए हम उसकी इमेज होगी, प्रोफाइल इमेज हो गई, यूजर नेम हो गया और यूजर आईडी हो गया, सारी डिटेल्स। और अनफॉलो, क्योंकि हम इस केस में हम फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलोअर हैं हमारे उनको फॉलो बटन दिखा रहे हैं, और फॉलोइंग जो कर रहे हैं उनके लिए अनफॉलो बटन दिखा रहे हैं विद क्लास अनफॉलो। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे फॉलो बटन पास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये इंटायर फंक्शनलिटी जो है वो हैंडल हो रही है प्रोजेक्ट की। तो कि कैसे हम इसको फॉलो कर रहे हैं, किसको कैसे हम उसको अनफॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट जस्ट लाइक अ ट्यूटर फॉलो एंड फॉलो सिस्टम ट्राई कर रहे हैं बनाने के, और काफ़ी हद तक ये काफ़ी चल भी रहा है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया होगा, और ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर ये भी जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी काफ़ी यूजफुल वेब प्रोजेक्ट्स आपके लिए
शेयर करेंगे। थैंक यू।